Hello guys, today we are going to talk about sensory एग्जामिनेशन। ये पार्ट 1 है। इसके अंदर में सेंसरी एग्जामिनेशन क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट्स होते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन करने के। बाकी मैं पार्ट 2 के अंदर पूरा सेंसरी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, पूरा उसका असेसमेंट को एक्सप्लेन करूँगी। सो आप आगे वीडियो देखिए और क्या होता है इम्पॉर्टेंट वो आपको समझेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपको और क्लियर आउट होगा कि दैट हम सेंसेशन में क्या करते हैं और कैसे परफॉर्म करते पेशेंट्स पे। हमारे सेंसेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों पेशेंट पे सेंसरी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और उनके नर्व्स इंटैक्ट नहीं होते हैं, और अगर उनके नर्व्स इंटैक्ट नहीं है तो हम उस पेशेंट को मशीन नहीं लगा सकते, ना ही कुछ एक्सरसाइजेस दे सकते, बिकॉज उनको कुछ फील ही नहीं होगा। इसीलिए हमें एज अ फिजियो स्टूडेंट और एज अ फिजियो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट हमें सेंसरी एग्जामिनेशन करना है। न्यूरो के कंडीशंस में तो हमें करना ही करना है। एमएसके में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी में भी कर सकते हैं, बट न्यूरो में मस्ट है, हमें सेंसरी एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। So sensory examination में we have the point 1 which is a sensory testing. The examination must follow a specific order because complex sensation depend on basic ones. Okay, ये लाइन क्या बोल रही है हमें कि दैट अगर आप बेसिक 1 कर ही नहीं रहे हो एंड आप एकदम से कॉम्प्लेक्स वाले पे जा रहे हो तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। समझो अब मैं बच्चा होता है, जब तक उसको हम क्रॉलिंग करना नहीं सिखाएंगे और यू आर थिंकिंग कि दैट वो चलने लग जाएगा, दैन वो कुछ नहीं होने वाला। हमें बच्चे को पहले क्रॉल करना सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें कॉम्प्लेक्स उसको चलना सिखा सकते हैं। वैसे ही सेंसेशन के अंदर हमें पहले सुपरफिशियल परफॉर्म करना है पेशेंट पे। अगर सुपरफिशियल इंटैक्ट है पेशेंट का, उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन पे जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट वी हैव द सुपरफिशियल सेंसेशन। दिस आर प्रिमेटिव रिस्पॉन्स एंड आर ऑलवेज एग्जामाइंड फर्स्ट। ठीक है, हमें सुपरफिशियल सेंसेशन को हमेशा पहले परफॉर्म करना है पेशेंट के ऊपर। हमें डीप और कंबाइंड के पास नहीं जाना है, पहले हमें पहले सुपरफिशियल परफॉर्म करना है। देन वी हैव द सेकेंड विच इज़ अ डीप सेंसेशन, जो हम एग्जामाइन करते हैं सेकेंड, मतलब पेशेंट पे हम दूसरी बार ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। देन वी हैव द कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन। दिस आर द थिंग विच वी परफॉर्म एट द लास्ट। ओके, हम इसे कभी भी पहले परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन के अंदर हमारे पास आता है बैगनोसिस, टेरिग्नोसिस एंड अदर थिंग्स, तो हम पहले वो परफॉर्म नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल वाला परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ अ सुपरफिशियल टच, पेन, टेम्परेचर। ओके, वी हैव द रूल ऑल्सो कि दैट यू कैनॉट टेस्ट कंबाइंड कॉर्टिकल फंक्शंस लाइक आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन द हैंड, बिकॉज हम कॉर्टिकल में यही करते हैं ना, पेशेंट के हैंड पे कुछ ऑब्जेक्ट दे देते हैं या कुछ भी ऐसा दे देते हैं जो वो गेस करेगा, तो हम पेशेंट को वो नहीं करवाएंगे। पहले हम उनको प्राइमरी मोडालिटी देंगे, जैसे कि टच। अगर वो टच इंटैक्ट नहीं है तो हम कंबाइंड वाला नहीं करवाएंगे। अगर पेशेंट का टच प्राइमरी सुपरफिशियल सेंसेशंस इंटैक्ट है तो ही हम कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन के आगे जा सकते हैं। ओके, देन वी हैव द सेकेंड पॉइंट विच इज़ अ टेस्टिंग टेक्निक्स, कि दैट हमें कैसे पेशेंट पे वो चीज़ टेस्ट करना है। टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट वी मस्ट फॉलो दिस स्टिक प्रोटोकॉल्स। ओके, so first we have the perform a trial test. First show the patient knows exactly what to expect and how to respond. Okay, हम ऐसे नहीं करते कि हमारे पास पेशेंट चल के आया है और हमने उसको चीज़ें दे दी और बोला आंखें बंद करो, आप ये चीज़ गैस कर लो और बता दो क्या होता है। नहीं, दैट्स इज रॉन्ग। पहले हम पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि दैट कैसे करना है, क्या करना है, और मुझसे हम कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स और फैमिलियर चीज़ करके बताएंगे कि दैट हम आपको यहाँ टच करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ फील होता है तो आप बोलना कि हाँ मुझे फील हो रहा है, येस बोलना, और नहीं फील हो रहा है तो नो बोलना। तो हमें पहले पेशेंट पे ट्रायल टेस्ट को परफॉर्म करना है। ओके, सेकेंड, द पेशेंट्स विजन मस्ट बी ब्लॉक्ड और क्लोज ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्टिंग। ओके, हम जब भी पेशेंट पे प्रोसीजर करते हैं तो हम पेशेंट पे करते टाइम क्या करते हैं, उसकी आंखें बंद रखते हैं। अगर पेशेंट की आंखें खुली रहेगी तो उसे समझ जाएगा कि दैट हम उसे कहाँ टच कर रहे हैं और उसे क्या जवाब देना है। तो हमेशा पेशेंट की आंखें क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, या पट्टी बांध दो या उसे खुद से कम बंद करने बोलो। Third, we have to apply stimuli in random, unpredictable manner with varied timing to prevent patient from guessing. Okay,
हमें कभी भी पेशेंट पे रेंडमली स्टिमुलाई अप्लाई करना, ऐसे नहीं कि हम पहले इधर करेंगे फिर इधर करेंगे, पहले राइट साइड में किया फिर लेफ्ट साइड में, अपर किया फिर न्योवर किया फिर मिडल किया, तो पेशेंट को समझ जाएगा कि पहले पहले वो अपर गए थे फिर मिडल गए थे फिर लोअर जाएंगे, तो वो गेस कर सकता है। तो हमें स्टिमुलाई को रेंडमली करना है, अनप्रिडिक्टेबल मैनर में करना और टाइम से वेरी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुरंत करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम में वेरी करें कि दैट पेशेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो और चीज़ों को समझ सके। Then we have the direction of testing, usually performed in a distal to proximal direction to save time, as deficits are often more severe at the ends of the limb. Okay, हमें कैसे परफॉर्म करना है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाना है। ओके, क्योंकि एंड वाला जो लिम्ब होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ओके, then we have the physical considerations. Be aware that scar tissue are naturally less sensitive and will show diminished response regardless of nerve health. Okay, तो what we said कि that जो scar tissue है वो naturally less sensitive होता है और हमें कम रिस्पॉन्स शो करेगा नर्व हेल्थ के इसमें भी। अगर समझो पेशेंट का नर्व अच्छा खासा हेल्थ में है बट स्टिल हमारे स्कार होने के कारण, स्कार टिश्यू के कारण पेशेंट का सेंसेशन उतना इंटैक्ट नहीं है, बट हमें बोलना है कि उसका नर्व नॉर्मल है, नर्व इंटैक्ट है, अच्छा है। ऐसा नहीं कि स्कार पे यू आर टचिंग एंड आपको वहाँ पे सेंसेशन नहीं फील हो रहा और तुम बोल रहे हो कि पेशेंट का ये नर्व इंटैक्ट नहीं है, तो देन इट विल गो रॉन्ग। ओके, देन वी हैव द डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स, कि हमें क्या क्या डेटा कलेक्ट करनी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। फॉर एवरी सिंगल टेस्ट परफॉर्म्ड यू मस्ट जनरेट डॉक्यूमेंट फॉर दिस 4 पीसेस ऑफ डेटा। ओके, दिस एंड दिस। फर्स्ट वी हैव द मोडालिटी, व्हाट स्पेसिफिक सेंस आर यू टेस्टिंग। ओके, हमें क्या टेस्ट करना है वो हमें पता रहना चाहिए कि दैट हमें टच करना है, पेन करना है, टेम्परेचर करना है और डीप का करना है और कंबाइंड कॉर्टिकल का करना है। सो वी शुड नो दैट, और हम जब ये करेंगे तो मोडालिटी वी शुड बी स्पेसिफिक कि दैट हमने टच किया था, हमने पेन किया था, हमने टेम्परेचर कर दिया था। सेकेंड वी हैव द क्वांटिटी दैट ऑल्सो नोन एज द पैटर्न विच इज स्पेसिफिक बॉडी सर्फेस एरियाज आर इन्वॉल्व। ओके, ये भी हमें एड ऑन करना है कि दैट हमने अपर लिम्ब में किया था, लोअर लिम्ब में किया था, बाइसेप में किया था, ट्राइसेप में किया था, तो स्पेसिफिक बॉडी सर्फेस को भी हमें इंक्लूड करना और डेटा में ऐड करना है। ओके, then we have the degree of severity, is their response absent, impaired, delayed और normal। ओके, ये भी हमें ऐड करना है कि दैट पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने टच किया, पेशेंट ने बोला कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, देन इट इज़ एब्सेंट, और पेशेंट को हल्का फुल्का फील हो रहा है बट गलत जगह फील हो रहा है, दैन इट इज़ इम्पेयर्ड, और डिलेड मतलब कुछ टाइम बाद पेशेंट बोला हाँ मुझे यहाँ पे फील हुआ, दैन इट इज़ डिलेड, और नॉर्मल, वो भी हमें अच्छे से समझ के लेना है। फिर बाद में फोर्थ पे आते हैं एक्जैक्ट बाउंड्रीज, पिन पॉइंट द प्रिसाइज लोकेशन वेयर द सेंसरी इम्पेयरमेंट स्टार्ट्स एंड एंड। ओके, हमें एक्जैक्ट बाउंड्री लेना है कि कहाँ पे लोकेशंस, कौन से जगह से पेशेंट को इम्पेयरमेंट स्टार्ट हुआ, कौन से पॉइंट पे पेशेंट को फील नहीं हुआ और कौन से पॉइंट तक पेशेंट को फील नहीं हो रहा है। ओके, then we have the fourth point which is a documentation and mapping. Okay, clear record keeping is vital for tracking a patient progress or diagnosis. Okay, हमें अच्छा खासा रिपोर्ट्स रखना है कि दैट पेशेंट का प्रोग्रेशन समझे और पेशेंट का डायग्नोसिस भी हमें समझे। ओके, वी हैव द डर्माटोम नॉलेज, तो डर्माटोम्स पता रहने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ थेरेपिस्ट हैव अ फर्म नॉलेज, शुड हैव अ फर्म नॉलेज ऑफ a skin segments that is the dermatomes and the peripheral nerve इनर्वेशन टू मेक एक्यूरेट जजमेंट। ओके, पेशेंट को तो हम कुछ पता नहीं रहेगा पर थेरेपिस्ट को डर्माटोम्स अच्छे से पता रहने चाहिए और फेरिफेरल नर्व का इंटरवर्शन भी पता रहना चाहिए कि कहाँ पे नर्व सप्लाई हो रहा है और कौन सा डर्माटोम्स है। ओके, देन वी हैव टू कीप द स्किन पेंसिल ऑल्सो, जहाँ पे भी पेशेंट का सेंसेशन इंटैक्ट आएगा या सॉरी जहाँ पे भी पेशेंट का सेंसेशन नॉन इंटैक्ट आएगा वहाँ पे हमें मार्क करना है। दिस कैन बी यूज टू मार्क द एक्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ ए सेंसरी चेंज डायरेक्टली ऑन पेशेंट स्किन बिफोर ट्रांसफरिंग द डेटा टू फॉर्म। ओके, हमें पेशेंट का जहाँ पे पेशेंट बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे राइट अपर आर्म में नहीं फील हो रहा है वहाँ पे मार्क करना है बाउंड्रीज, एंड वो बाद में मार्क करने के बाद ही हमें डाटा मतलब फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। देन वी हैव द ग्रेडिंग स्किल्स ऑल्सो, findings are typically scored as absent, impaired, normal, anti that is a non-testable। तो 0 is a absent, 1 is a impaired, 2 is a normal और anti is a non-testable। अगर समझो पेशेंट का
एब्सेंट आ रहा है तो हम 0 डालेंगे, इम्पेयर्ड आ रहा है 1 डालेंगे, नॉर्मल आ रहा है तो 2 डालेंगे। और अगर पेशेंट का वो एरिया में बर्न हुआ है या कुछ तो जल गया है, सॉरी बर्न हुआ है या पेशेंट को कट लग गया है, तो वो एरिया को हम टेस्ट नहीं करेंगे, तो एंटी डाल देंगे वहाँ पे। ओके, सो वी हैव द एशिया स्टैंडर्ड फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। ओके, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है तो थेरेपिस्ट जो रहते हैं वो अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन स्टैंडर्ड न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। डर्माटोम्स ये सब है। स्केल मैंने आगे ऐड किया, आई विल शो यू दैट। सेंसरी डाटा इज ऑफ्टन इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, हम जो भी निकाल रहे हैं वो हमारे पेशेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट से मैच आना चाहिए। So this is the Asia scale. You can see it properly. It has a left or right. In that we have the sensory motor, and according to that we have the dermatomes and like each body part. So we will take according to that that this part is impaired, this part is impaired. So we will go further. Okay, this is a form which will we fill up. Okay, we have the sensations, upper extremity, lower extremity, पेशेंट का नाम डालेंगे, एग्जामिनर का नाम डालेंगे, डेट और एंटीरियर पोस्टीरियर सब करेंगे। फिर बाद में पेन, टेम्परेचर सब करेंगे। अगर पेशेंट का जो पार्ट इम्पेयर्ड होगा, जो पार्ट प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे हम कलर कर लेंगे। ब्लैक कलर दिख रहा है, दिस ब्लैक कलर यू आर सीइंग, ये हम पेशेंट पे कर मतलब वो एरिया पे कर देंगे जहाँ पे हमें इम्पेयर्ड देखने मिल रहा है। फिर हमें ग्रेडिंग भी करनी है। अगर 0 है तो एब्सेंट करना है, 1 है तो डिक्रीज, डिलेड रिस्पॉन्स, 2 इज इंक्रीज, बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स, 3 इज इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स, 4 इंटैक्ट नॉर्मल रिस्पॉन्स एंड एंटी और प्रॉक्सिमल डिस्टल्स करके लेके जाना है, तो वो भी हमें ऐड करना है। कलर कोड भी करना है कि हम सेंसेशन हमने लिया तो ये कलर है, ठीक है। जैसे कि समझो मैंने पेन लिया तो मैंने पेन के लिए मैंने लाल ले लिया और यहाँ पे लिख दिया पेन। ओके, और मैं वही बॉडी पार्ट पे मैंने पेन का कर दिया, तो मैं अगर बॉडी पार्ट पे रेड कर रही हूँ और पेन का कुछ कर रही हूँ तो मुझे समझेगा कि ये सेंसेशन इम्पैक्ट है। और कलर कोड से मुझे हेल्प आउट होगा कि दैट मैं मिसअप ना करूँ। तो स्पेसिफिक सेंसेशंस के लिए एक एक कलर कोड हम ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। फर्दर वीडियो में मतलब पार्ट 2 के अंदर मैं पूरा असिस्टमेंट एक्सप्लेन करूँगी कि दैट सेंसरी टेस्टिंग कैसे करना है, सुपरफिशियल, डीप और अपना कंबाइंड कॉर्टिकल, इन सब के जो सब टाइप्स है वो सब एक्सप्लेन करूँगी पार्ट 2 में। अगर वो फर्दर पार्ट्स में नहीं हुआ तो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बना के उसको डिवाइड करूँगी एंड आई विल एक्सप्लेन एंटायर थिंग इन दैट। ओके, थैंक you a lot for listening and subscribe my YouTube channel for further videos. Thank you.